वो आए, उन्होंने मुझे मंदा के गेटअप में पहली बार देखा। 10 साल वॉज इक्विवेलेंट टू 2.5 घंटे। छोटी सी सपने सोने वाली वो रचना। बहुत लोग टेलीविजन की रीच को बहुत ऐसे डिग्रेड करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का मौका मिला, विच इज सलमान सर। महेश सर ने पहले ही दिन बोला था, जिस दिन उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, कि महिमा, आई want you to perform। 500 से 600 ऑडिशंस दे चुकी होंगी, है ना? I don't know, मुझे नंबर भी याद नहीं ऑडिशंस का। सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ 2022 ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਲ 2021 ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। सलमान खान की फिल्म होवे, मेन लीड होवे कुड़ी, ते मैं क्या कमाल हो जाए। 2021 के बाद सपने अब 2022 में भी है। महिमा, वेलकम टू ABP। थैंक यू। मतलब आपकी पंजाबी इतनी प्यारी है, एंड आई एम डूइंग दिस इंटरव्यू विद अ पंजाबी चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ऐसे ही सुनते रहूं। मतलब एक तो इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया, एंड आई कुड फिगर दैट आई अंडरस्टूड। मैनू पंजाबी समझ में आ गई। क्या बात है। महिमा, एक ऐसा साल रहा 2021 आपके लिए कि कमाल हो गया, है ना? सलमान रिसेंटली चंडीगढ़ भी आए थे और हमने अंतिम के बारे में उनसे बात भी की थी। और उस फिल्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी महिमा, जो कि डेब्यू कर रही थी, वो भी सलमान खान की फिल्म के साथ। हिंदी टीवी बहुत सारा किया, बट अभी क्या फीलिंग है साल 2022 में? सबसे पहले तो आई थिंक 2022 में मेरे एक नए पड़ाव की शुरुआत हुई, एंड दैट इज विद अंतिम। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज जब मैं टीवी कर रही थी तभी से ही मेरी कोशिश जारी थी टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग स्क्रीन, बिकॉज एज एन एक्टर आई थिंक हर किसी एक्टर का सपना ही होता है टू सी देमसेल्व्स ऑन द बिग स्क्रीन। सो दिस वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द बिग ड्रीम, एंड बहुत अच्छा लगा जब सलमान सर, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सलमान सर, महेश सर जो हमारे डायरेक्टर है, दोनों ने मुझ में कहीं ना कहीं बहुत फेथ रखा, बहुत ही उन्होंने पोटेंशियल देखा मुझ में। So 2021 was a great start, and I think 2022 को मैं I think it's a hopeful year for me, because एक नए पड़ाव की शुरुआत हुई है। So I'm looking forward to see what's in store। बिल्कुल। ते मैं एक गल जरूर जानना चाहूंगा, टेलीविजन दे विच बहुत नाम कमाया तुसी, ठीक है? टेलीविजन में लोग जानते हैं, महिमा का चेहरा सब पहचानते हैं, और लाइक एक और चीज आपको देखकर जो लोग बोलते हैं, वो छुटकी सी लड़की वो सब जानते हैं, वो छोटी सी सपने सोने वाली वो रचना। एंड आई एम लाइक, टेलीविजन डज वंडर्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप घर का हिस्सा बन जाते हो लोगों के, यू नो। एंड बहुत लोग टेलीविजन की रीच को बहुत ऐसे डिग्रेड करते हैं कि नहीं आपने तो टेलीविजन किया, बट उनको पता नहीं होता है कि जब हम चंडीगढ़ में जाएंगे तो वो जो आंटी होगी जो छोले भटूरे बना रही होगी, वो आपको पहचान लेगी कि अरे ये तो वही है ना लड़की, वो रचना गुंजन वाली है। नाम लाइक वाओ, यू नो। शो को इतने, आई थिंक 2012 में आया था वो शो, व्हिच वेंट ऑन फॉर 3 years, एंड आज भी मुझे रचना के नाम से जाना जाता है। सो आई थिंक कुडोस टू टेलीविजन। या और इस बात को लेकर तो दिलजीत ने भी एक बार बात कही थी कि कहते मैंने फिल्में कर ली, मैंने गाने कर लिए, लेकिन जब मैंने टेलीविजन किया ना, तब मुझे पता चला कि असली गेम क्या है। वो वाला हिसाब था, है ना? तो वो स्वाद कहते हैं ना कि एक जो है था वो ऑलरेडी आप चख चुकी थी, टेलीविजन के साथ बैक टू बैक काम करना। बट जब फिल्मों की तरफ फ्लिप हुआ, तेलुगु से आपने स्टार्ट किया, अब बॉलीवुड में भी आपका बहुत शानदार डेब्यू हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि What made it special? क्या थी वो चीजें जो आपको इसमें बहुत स्पेशल लगी, और क्या थी वो चीजें जिसने महिमा को खुश कर दिया, क्योंकि फेम वो पहले देख चुकी थी? आई थिंक सबसे पहले तो मैंने बॉलीवुड में ऐसी शुरुआत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये पता था कि चाहे इस चीज को सालों लग जाए, मतलब आज मुझे बोलते हैं कि वाओ, यू नो, लोग अंतिम की वजह से जब जानने लगते हैं, तो मैं उनको, यू नो, आई टेक देम थ्रू माय जर्नी कि आप अभी अंतिम देख रहे हैं, बट मैंने शुरुआत 10-11 साल से की। मतलब मेरी इतनी लंबी जर्नी रही है, बट आई स्टिल लुक एट दिस कि एक नई शुरुआत है, एंड आई स्टिल वांट टू लुक एट इट एज अ न्यू जर्नी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अंतिम की खास बात, सबसे पहले तो मुझे एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का मौका मिला, which is सलमान सर एंड महेश सर, both of them. So every day was a learning experience. Every day मैं
मतलब मैं सेट पे चली जाती थी और मैं सिर्फ सबको ऑब्जर्व करती थी. सो आई थिंक जो रोल था वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, बिकॉज एज एन एक्टर आपको प्रोजेक्ट इतना जब अच्छा मिले, जब इतने लोगों के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिले, बट इफ देयर इज अ रोल जहां पर आपको पता है कि आपके सीन्स 4 है, बट लड़की में बात है, लड़की की आवाज है, लड़की पुट्स हर पॉइंट फॉरवर्ड एंड शी वाज कॉन्फिडेंट, शी हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. सो आई थिंक मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला मेरे पहले ही फिल्म में. मुझे महेश सर ने पहले ही दिन बोला था, जिस दिन उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, कि महिमा, आई वांट यू टू परफॉर्म, आई नीड एन एक्टर. So I was like, oh my God, this is going to be difficult. This is going to be challenging because कहीं ना कहीं भरोसा है, but भरोसे के साथ साथ comes a lot of pressure also because there is a responsibility that I felt. But I gave my best. और से आप ऑडिशन देती आ रही हैं? 9-10 साल की उम्र से. अभी I'm 22. अच्छा. Yeah. और यानी कि और मेरे ख्याल से 500-600 ऑडिशंस दे चुकी होंगी, है ना? आई डोंट नो, मुझे नंबर भी याद नहीं ऑडिशंस का, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी रही है और अभी भी, मतलब अंतिम के बाद भी आई एम स्टिल ऑडिशनिंग. सो इट्स समथिंग व्हिच इज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो काफी सारे ऑडिशंस दिए हैं, काफी सारे रिजेक्शंस देखे हैं. बहुत लोगों को पता नहीं है ये ऑडिशन होता क्या है. बेसिकली हर फिल्म के लिए ओपनिंग होती है कि आप इस रोल के लिए ऑडिशन कर सकते हैं. कुछ ऐसा होता है, बताना चाहेंगी? ऑडिशन बेसिकली आपको कास्टिंग से कॉल आता है एंड आपको एक स्क्रिप्ट भेजी जाती है, आपको प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स भेजे जाते हैं. नाउ मे बी इट्स फॉर अ फिल्म और अ टेलीविजन शो और एन एड. सो जब एक एड का ऑडिशन होता है तो आपको पूरी एड की स्क्रिप्ट मिलती है, बट मे बी अगर टेलीविजन शो का होगा तो मे बी आपको इंट्रोडक्शन सीन दिया जाएगा, और मे बी अगर किसी, जैसे मैं आपको अंतिम का एग्जांपल देती हूँ. उसमें जो 2-3 सीन्स थे मेरे, जहां पर आपको एक एक्टर की परफॉर्मेंस, उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी समझ में आती है कि डू आई सी दिस एक्टर इन द शूज ऑफ द कैरेक्टर, और डज दिस एक्टर फिट द बिल. सो कहीं ना कहीं ऑडिशन एक फिल्म मेकर के लिए और एक एक्टर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज एक फिल्म मेकर को या फिर उस प्रोड्यूसर को, उस डायरेक्टर को समझ में आता है कि इज दिस पर्सन और इज दिस एक्टर, डज दिस एक्टर फिट द बिल, या फिर क्या मैं इस एक्टर को इस किरदार में देख पा रही हूँ या नहीं. और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर एक वो एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज इन द सेंस, नाउ इफ देयर आर 20 ऑडिशंस दैट आई हैव गिवन, उसमें से 1-2 चीजें वर्कआउट होंगी, नहीं होंगी. सो कहीं ना कहीं वो 20 ऑडिशंस कहीं ना कहीं दे ऐड वैल्यू टू द एक्सपीरियंस. सो एंड हाँ, आपको 2-4 सीन्स दिए जाते हैं, आपको परफॉर्म करके भेजने होते हैं, या फिर अभी तो फिलहाल सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडिशंस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड. नहीं तो यू जनरली गो टू द ऑफिस एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द कास्टिंग टीम. बात है, यानी कि बहुत बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है. लेकिन बहुत सारे लोग ना कई बार कुछ बुरे ऑडिशंस या किसके कारण डिसहार्टन हो जाते हैं. आपको कभी अपनी जिंदगी का कोई ऑडिशन याद है जिसने, जो आपका वर्स्ट ऑडिशन रहा, लाइक जिसने आपका दिल तोड़ा हो, यार क्या है आज, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ हुआ कभी लाइफ में? आपको पता है, मैं इतनी ज्यादा ओवरली क्रिटिसाइजिव हूँ खुद को लेकर कि मुझे कभी अपने काम को लेकर खुशी नहीं होती. तो अगर आप बोलेंगे कि आपको एक, मुझे ऐसा लगता है कि like every time, so I don't have a habit of going back to the monitor, going back and seeing the shot. जैसे बहुत सारे एक्टर्स मॉनिटर पे जाते हैं, लिलीपुट पे जाते हैं और अपना शॉट देखते हैं. मैं वो नहीं कर पाती. Like I go on many sets, like बहुत सारे सेट्स पे मोस्टली एक्टर्स जाते हैं और अपना शॉट रिवाइंड करवा के देखते हैं. मैंने बहुत बार देखा है. नहीं, मैं वो नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, या मे बी आई लुक एट माई सेल्फ. और क्या होता है ना, ये मेरी थ्योरी है, दिस डजंट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड दिस डज वर्क फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बिकॉज मैंने कुछ एक्टर्स, जैसे अंतिम के सेट पे हमारे जो डिजाइनर थे, एशले जी, आई रिसेंटली मेट एशले, यू नो दैट. वो चंडीगढ़ आए थे 2 हफ्ते पहले. सो हमने बहुत सारी बातें करी. जी, so he's worked with all the veterans and he's so experienced himself. तो वो मुझे बोलते हैं कि तब्बू मैम जो हैं वो भी अपना शॉट जाकर देखती नहीं है, बिकॉज एंड देन आई रियलाइज कि ओके, इट्स अ थिंग विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स टू. सो मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग बैक एंड सीइंग माय शॉट, समहाउ मैं मैकेनिकल ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ परफॉर्म करते वक्त, एंड देन आपका ध्यान भटक जाता है.
So anyway, worst audition I don't know because I don't know. I am overly criticism and मैं एक अपना ओपिनियन या फिर मैं फीडबैक मैं कभी भी अपने काम को लेकर खुश नहीं होती हूँ because there's always scope for improvement. There is always scope to get better. So I think that actually depends on the casting person or the filmmaker कि उन्हें कैसा लगा होगा मेरा ऑडिशन. So I think the projects that have best I think बेस्ट या फिर मैं आपको सबसे टफ बताऊंगी. सबसे टफ वाज ऑब्वियसली फॉर अंतिम बिकॉज महेश सर ने मेरा ऑडिशन लिया था. आई मीन देयर वाज नो अदर पर्सन बट महेश सर आते हैं एंड उनको देख के ही मैं पहले तो डर गई कि सर आप ऑडिशन ले रहे हैं. हाँ चलो रेडी एस तू. ही फिगर्ड दैट आई एम हाफ महाराष्ट्रियन. रेडी एस तू मतलब हो सर आई एम रेडी चलो रोल. And I'm like, oh, there is no rehearsal. Okay, 2 takes and I was done. Okay. That was a very tough audition because कहीं ना कहीं as an actor I was put into a spot कि अच्छा okay. Yeah. और वो कौन सा दिन था जब आप सेट पर थी और सलमान एंटर करे? हम लोग I think एक फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे थे. अभी तो खैर सबने फिल्म देखी है तो एक फाइट सीक्वेंस है जहाँ पे मेरे फादर की पिटाई हो रही होती है एंड आयुष महेश सर की पिटाई हो रही होती है एंड आयुष इंटरवीन्स एंड आयुष का वो पहला फाइट सीक्वेंस था. सो आई थिंक सलमान सर हैड अनदर फाइट सीक्वेंस एंड मेरा पैकअप होने ही वाला था. सो आई वाज अबाउट टू लीव एंड सडनली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन व्हेन आई फिगर्ड कि सलमान सर आ रहे थे. भीड़ आ गई. सलमान सर आते हैं पहले तो उनका ऑरा आता है पहले उनका एंटोuraज आता है और फिर वो आते हैं. सो वो सेट पर आए और यू नो बिलीव नहीं करेंगे अभी इतने टाइम से मैं उनको मिली थी बिकॉज बिग बॉस के सेट पे 3 बार मिलना हुआ. लेकिन वो पहला दिन था जब मैं सलमान सर के सेट पे वेट मतलब हम सब वेट कर रहे थे एज एन एक्टर. यू नो वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट. So I felt very proud. I don't know काफी ऐसे अलग सी फीलिंग थी जो मैं शायद ही डिस्क्राइब कर पाऊंगी. वो आए उन्होंने मुझे मंदा के गेटअप में पहली बार देखा and we just had a look exchange and I think उन्होंने मेरे कुछ scenes देखे होंगे at the edit table. So he just told me that you're doing good, very good. And I was zapped. I was like, okay sir, because I don't know how to react to compliments, especially when someone like a Salman Khan is, you know, complimenting you. But yeah, it was great. बिल्कुल. और लाइक घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फिल्म देखी कि बेटी तो भाई सलमान की फिल्म में है और उसकी पहली बॉलीवुड फिल्म है? उस टाइम क्या लाइक एक जो घर पे रिएक्शन होता है ना वो हमारे लिए बड़ा स्पेशल होता है. तो वो रिएक्शन क्या था? डिनर टेबल पे क्या बातें हुई उसके बाद? I don't know. I think mom was very emotional. हमने सबने साथ में देखी थी फिल्म एंड मैं अपनी फैमिली को प्रीमियर पर लेकर गई थी खुद के साथ. सो आई हैड माय मॉम, माय भाई एंड माय भाभी एंड शी वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड. एंड वो होता है ना कि उस दिन 10 साल वाज इक्विवेलेंट टू 2.5 घंटे. मतलब 10 साल और 2.5 घंटे आई डोंट नो उनके लिए ऐसा था कि जो भी आज तक जो सैक्रिफाइसेस किए, जो स्ट्रगल किया, जो हार्ड वर्क डाला है, इट वाज वर्थ इट. You know, so but I think अंतिम के बाद जर्नी और ज्यादा टफ हो गई है मेरे लिए because and ये I would want to give an insight on this because बहुत लोगों को ऐसा लगता है now that we are talking about this, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पहली फिल्म मिल जाती है या पहला प्रोजेक्ट मिल जाता है उसके बाद आपकी जर्नी आसान हो जाती है. I disagree to that because I feel उतना ही प्रेशर बढ़ता है because आपसे ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है. आपको जो प्रोजेक्ट्स ऑफर्स आ रहे हैं उसमें से यू हैव टू मेक द बेस्ट डिसीजन, यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन. नाउ नोबडी नोज व्हाट द राइट डिसीजन इज. इफ द प्रोजेक्ट टर्न्स आउट, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है या क्रिटिकली अक्लेम्ड होता है देन इट्स अ राइट डिसीजन. बट व्हाट इफ समथिंग, सो देयर इज ऑलवेज बहुत सारे व्हाट इफ्स आ जाते हैं कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ. सो आई थिंक एक तो चैलेंज होता है कि आपने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा. दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप कंसिस्टेंट रहे और सस्टेन कर पाए. और जो एक एक्सेप्टेंस है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े टीवी एक्टर्स ने बात करी है, उन्होंने एक ये भी कहा है कि एक टेलीविजन एक्टर के लिए फिल्मों में जाकर एक्सेप्टेंस पाना इतना आसान नहीं है. बिल्कुल. आई थिंक
आई वॉज लकी एंड आई एम हैप्पी कि मुझे क्रिटिक्स ने भी एक्सेप्ट किया, मुझे ऑडियंस ने भी उतना ही प्यार दिया, बट नाउ आई हैव टू अप माई गेम एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी नहीं कहूंगी, बट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करूं, अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनूं, ताकि आई वांट टू आल्सो लीव अ लेगेसी बिहाइंड. जैसे हम एज इन, मैं जब टीवी कर रही थी, so I used to look up to Mrunal Thakur, I used to look up to a lot of television actors who made it to Bollywood on their own. So कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि I leave that behind a lot years later. कभी ऐसा है मन में कि कभी टेलीविजन में वापसी करोगे? I think मेरे लिए अभी ऐसा है कि it's the project that counts, it is the content that counts, and मैंने कभी रियलिटी शो नहीं किया एंड आई फील अभी वो बैरियर्स वैसे भी हट चुके हैं, जहां पर because we also see a lot of Bollywood actors doing reality shows and non-fiction shows on television, क्योंकि it's the reach that counts, it's also the reach and the content and everything that comes along. So I think अभी there is no ऐसा कोई restriction नहीं है कि नहीं अब तो सिर्फ फिल्में ही करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, फिर चाहे वो ओटीटी हो, फिर चाहे वो फिल्में हो. बिल्कुल, रंगबाज 2 भी कर लिया, इतना कुछ हो गया लाइफ में, बट छोटी उम्र में स्टार्ट करने का फायदा और नुकसान क्या है वैसे? दोनों चीजें भी होती होंगी ना वैसे. क्योंकि 22 साल की अब हो आप, ठीक है, इतने साल से काम कर रही हो, लाइक एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया और यहाँ तक पहुंचे, शोबिज की दुनिया में लाइक फेम पहले ही मिल गया. छोटी उम्र में शुरू करने का अभी आपने, मतलब अब मुझे सोचना पड़ेगा कि फायदे क्या थे और नुकसान. आई थिंक फायदे तो सबसे बड़ा फायदा तो ये बोलूंगी कि a lot of people recognize you, there is a lot of adulation, there is a lot of appreciation, and कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में लोग आपको पहचानने लगते हैं, because also I think acting industry is also something that people want to be a part of, desire to be a part of, कि अरे हमें भी एक्टर बनना है, हमें भी इंडस्ट्री का पार्ट होना है. So I think attention is a great thing. फेम हो, अटेंशन हो, बट कहीं ना कहीं sometimes नुकसान मैं आपको क्या बोलूं, आई थिंक अटेंशन और हाँ क्या हुआ, जिंदगी और जवानी दोनों निकल जाते हैं. नहीं, बट आई थिंक इट्स आल्सो चॉइस दैट आई मेड ना, बिकॉज अभी जब मैं टेलीविजन कर रही थी तब देयर वाज नो लाइफ, तब देयर वाज नो टाइम फॉर माय सेल्फ एट ऑल. अभी कहीं ना कहीं मैं बैलेंस कर रही हूँ, मैं खुद एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इवॉल्व हो रही हूँ. बट आई थिंक नुकसान मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं इतने जल्दी स्टार्ट करने से there is a lot of maturity that comes automatically, there is a lot of responsibility that comes automatically, and kahin na kahin fame, success gets into your head. क्या बात है. which is जो I think हमेशा से, एक तो मैं ऐसी फैमिली से भी हूँ जहाँ पर nobody was there, nobody was a part of the industry, so kahin na kahin मेरी mom has always kept me grounded. Also आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हो या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो. सो आई थिंक मेरे दोस्त भी, लाइक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स, तो उनके लिए मैं वही हूँ जो मैं अंतिम के पहले थी. क्या बात है. सो नुकसान आई थिंक ये है कि सक्सेस, फेम हो, इट्स नॉट, इट्स वेरी पेरिफेरल, आज है कल नहीं है. तो या तो आज अब हम जाने से पहले एक छोटा सा राउंड करेंगे जिसमें सवाल तो आएंगे लेकिन जवाब थोड़ा जल्दी आना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं है. ओके. तो अच्छे से सवाल रखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, मुझे बताइएगा कि इनसे आप क्या चोरी करना चाहेंगी. सलमान खान. चोरी? हाँ. उनका 1 सेकेंड, उनकी इंटेलिजेंस. शाहरुख खान. उनका जो विट है, उनका जो ह्यूमर है, एंड जस्ट द सेंस ऑफ आर्टिकुलेशन, जिस तरह से वो बात करते हैं. दीपिका पादुकोण. हर ब्यूटी, आई थिंक शी इज गॉर्जियस. और एक एक्ट्रेस जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है कि यार ये बहुत बड़ा कंपीटिशन रहेगी मेरे लिए हमेशा. आई थिंक सारे ही, मतलब आई थिंक कंपटीशन, आई थिंक सारे नहीं, पर ऐसे कोई डर से ज्यादा somebody that I enjoy watching, जो कि is also one of my contemporaries, is Sania Malhotra.
आई थिंक मतलब बी इट पगलेट और बी इट मीनाक्षी और बी इट सारे ही प्रोजेक्ट्स उसके काफी there's a lot of variety that she comes with. Alright. एक ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने के लिए 2-3 फिल्में छोड़ सकते हो आप? अरे देवा, I don't know, maybe एक ऐसा जिसके लिए मैं काम छोड़ सकती हूँ. I don't think मैं काम छोड़ूं. नहीं 2-3 फिल्में. नहीं, I don't think मैं काम छोड़ूंगी. मैं कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट को हेडेक दे दूंगी कि आप लोग मैनेज कर लो या कुछ भी कर लो, but I don't think मैं किसी के लिए भी काम छोड़ूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारी मेहनत करके मुझे वो काम मिला होगा. सो मे बी डेट्स का इशू होगा या आई डोंट नो, बट आई विल नेवर लीव वर्क फॉर एनीबॉडी. वन एक्टर यू विल डू एनीथिंग टू वर्क विद. आई वांट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. ये लड़की डिप्लोमेटिक है, 22 साल की डिप्लोमेटिक लड़की बिल्कुल मेरे सामने बैठी है, जो वो वाला हिसाब है कि मिठाई की दुकान पे गई, क्या चाहिए, मेरे को सब चाहिए. मेरे को सब चाहिए, मतलब मुझे हर किसी के साथ काम करना है और मैं बहुत सारी मेहनत करूंगी सभी के साथ काम करने के लिए. और हम उम्मीद करेंगे कि साल 2022 में आप एक बार चंडीगढ़ भी आए, हम आपको बहुत सारा पंजाबी खाना खिलाएंगे और बहुत सारी पंजाबी गल्ला भी सुनावांगे. ठीक है जी? For sure. Alright, thank you so much हमसे बात करने के लिए. We wish you all the best. Thank you so much. Thank you. So much pleasure to be on your show. Thank you so much. ABP Soncha, जोश जज्बा जुनून.